तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class bridge course activity 3 day 23. Learning outcomes, competency statements. Learn new words, expressions and enrich his her vocabulary through reading. रीडिंग के ज़रिए वोकेबलरी बढ़ाना है और न्यू वर्ड्स सीखना है। इस एक्टिविटी के ज़रिए हमें अपनी वोकेबलरी को इनरिच करना है। लर्निंग एक्टिविटी। Teacher asks to read story carefully and tell to find some unfamiliar words. Teacher supports all students to complete all activities. Students follow all instructions and try to complete activity tasks. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. One day he went for a trip to some distant areas of his country. एक बादशाह था, दूर दराज एक ट्रिप पर गया था उसके मुल्क में। When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful. जब वो अपने पैलेस वापस आया तो उसने शिकायत की कि उसके पैरों में बहुत दर्द है। Because it was the first time that he went for such a long trip, क्योंकि पहली बार वो इतनी लॉन्ग ट्रिप पर गया था। And the road that he went through was very rough and stony. रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा रफ थे और पथरीले थे। He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. उसने उसकी रियाया को हुक्म दिया कि तमाम रास्तों को लेदर से कवर्ड कर दिया जाए। Definitely this would need thousands of animals skin and would cost a huge amount of money. यकीनन इस काम के लिए हज़ारों जानवरों की चमड़ी और बहुत ज़्यादा कीमत दरकार थी। Then one of his wise servant dared himself to tell the king, "Why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet?" उसके एक wise servant यानी अक्लमंद नौकर ने कहा कि हम इतना बड़ा रोड क्यों अननेसेसरी कवर करें और अननेसेसरी अमाउंट खर्च करें, क्यों ना आप अपने पैर चमड़े के पीस से कवर कर ले। द किंग वॉज सरप्राइज्ड बट ही लेटर एग्रीड टू हिज सजेशन टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ। बादशाह हैरत ज़दा था लेकिन बाद में उसने इस सजेशन को कबूल किया और उसने अपने लिए जूते बनवाए। देयर इज़ एक्चुअली ए वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी। इस कहानी में अहम लेसन हमको मिल रहा है। To make this world a happy place to live, you better change yourself, your heart and not the world. इस दुनिया को रहने के लिए खुशहाल जगह बनाने के लिए तुम अपने आप को बदलो, अपने दिल को बदलो, ना कि दुनिया को। Teacher asks and instructs the students. Students follow the teacher. टीचर स्टूडेंट्स को हिदायत देते हैं और स्टूडेंट्स टीचर की हिदायत को फॉलो करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी? आंसर रहेगा द किंग एंड द वॉइस सर्वेंट। नंबर 2, कैन यू टेल सम पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स प्लस नाउन? प्रॉस्परस कंट्री, डिस्टेंट एरियाज, फर्स्ट टाइम, लिटिल पीस, वॉइस सर्वेंट। डू यू फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ नेसेसरी? आंसर आएगा उसका अननेसेसरी। एक्टिविटी नंबर 2, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड प्रॉस्परस। प्रॉस्परस इस वर्ड से हमें दूसरे नए वर्ड बनाना है जिसमें कम से कम 3 लेटर हो और वर्ड जो हो वो मीनिंगफुल हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने सुपर, रोज, आर, यूज, यूज़र, पुअर, प्रॉपर एक्सेट्रा। अगर आप कोई और वर्ड बनाना चाहे इसके ज़रिए तो आप बना सकते हो।
Activity number 3. The king was surprised. Can you take any verb, noun, adjective at the place of surprised and make meaningful sentence? क्या सरप्राइज इस वर्ड की जगह पर कोई वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव लेकर मीनिंगफुल नया सेंटेंस बना सकते हो? उसका आंसर रहेगा द किंग वॉज हैप्पी। हमने सरप्राइज की जगह पर हैप्पी इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो। द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट वन ऑफ द एक्टिविटीज एंड सपोर्ट्स learners to get expected answers from the story. Activity number 1. Complete the word change of nouns. Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. King इस वर्ड से हमें नाउन की वर्ड चेंज बनाना है, मतलब जो 4 वर्ड हम लिखेंगे वो नाउन ही हो। अब किंग का लास्ट लेटर जी है, जी से हमने आगे वर्ड बनाया गर्ल। लास्ट लेटर एल, एल से लॉक। लास्ट लेटर के, के से काइट। और लास्ट लेटर ई है, ई से एग। एक्टिविटी नंबर 2. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी के वर्ड इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए ब्लैंक स्पेस को पूरा करना है। आई ऑलवेज टेक डॉट ऑफ माई पेरेंट्स इन माई लाइफ। ब्लैंक स्पेस में सजेशंस आएगा। आई ऑलवेज टेक सजेशंस ऑफ माई पेरेंट्स इन माई लाइफ। डैश ही विल कम टूडे। डैश में आएगा, ब्लैंक स्पेस में आएगा डेफिनेटली ही विल कम टूडे। द टीचर हेल्प्स लर्नर्स टू गिव हिंट्स ऑफ आंसर्स बाय गिविंग स्ट्रेस while reading the story. Practice. Shout out the words of prefix and suffix from the given words and write it in proper column. Prefix and suffix साबके और लाहिके दिए गए वर्ड्स में हमें कॉलम में अलग अलग लिखना है। प्रीफिक्स के कॉलम में प्रीफिक्स वाले वर्ड और सफिक्सेस के कॉलम में सफिक्स वाले वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिया है पेनफुल, इसमें FUL ये सफिक्स लगा है इसलिए पेनफुल सफिक्स के कॉलम में आएगा। अननेसेसरी में अन जो है वो प्रीफिक्स है इसलिए प्रीफिक्स के कॉलम में आएगा। उसी तरीके से प्रॉस्परस सफिक्स, रीओपन प्रीफिक्स, डेवलपमेंट सफिक्स, डिसअपियरिंग सफिक्स, सजेशन सफिक्स, ब्यूटीफुल सफिक्स, रीबर्थ री इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है तो ये प्रीफिक्स के कॉलम में आएगा। शाइनेस नेस जो है वो सफिक्स है। चेंजफुल FUL सफिक्स है इसलिए ये सफिक्स है कॉलम में। इनएक्टिव इन जो है वो प्रीफिक्स है इसलिए प्रीफिक्स के कॉलम में आएगा। केयरफुल FUL सफिक्स है। काइंडनेस ऑल्सो सफिक्स, अनकाइंड प्रीफिक्स। यू मे ऑल्सो टेक अनदर वर्ड्स। तुम अपने और भी वर्ड्स लेकर इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स के कॉलम में लिख सकते हो। Extension activity, parallel activity, reinforcement. Teacher instructs students to read the following passage and do the activity. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was whatever he wished. एंड्रोक्लिस की ये स्टोरी है जो एक जेंटलमैन था, बड़ा ही महज़ब शख्स था
लेकिन उसका जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा विकेट था, खूंखार था, जालिम था और वो अपने गुलामों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। उसके जुल्म से तंग आकर एंड्रोक्लिस उससे बेहतर मौत को समझा और एक दिन उसने वो मौका पाकर मास्टर के यहाँ से भाग गया। वो कॉवर्ड नहीं था, डरपोक नहीं था, लेकिन वो इस तरीके से जालिम बादशाह के साथ जीना नहीं चाहता था। उसने फॉरेस्ट में पनाह ली, जंगली जानवरों के साथ रहा, वो बिल्कुल डरा नहीं और वहाँ पे ना ही उसको रहने के लिए सर पे छत थी, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि वो आज़ाद था, एक परिंदे की तरह जहाँ की वो ख्वाहिश करता जा सकता था। एक्टिविटी नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? आंसर आएगा एंड्रोक्लिस। कैन यू टेल सम पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नाउन? यहाँ पर पैसेज में जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है ये एडजेक्टिव और नाउन है, पेयर ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ काइंड? एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट। अपोजिट काइंड का हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे काइंड का अपोजिट कुरवेल है। एक्टिविटी नंबर 2, मेक 4 वर्ड्स minimum 3 letters using the letters in the word opportunity. अपॉर्चुनिटी इस वर्ड से 4 वर्ड बनाना है, हर वर्ड में कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा लेटर रहे और वर्ड मीनिंगफुल रहे। यूनिटी, यूनिट, टाइनी, रूट, पॉट, टॉप, पुअर, एक्सेट्रा। एक्टिविटी नंबर 3, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की वर्ड चेन बनाना है। वर्ड दिया हुआ है कुरवेल, लास्ट लेटर एल, एल से हमने नया एडजेक्टिव बनाया लॉयल, लॉयल का फिर लास्ट लेटर एल, एल से लार्ज, आखिरी लेटर ई, ई से ईगो, लास्ट लेटर ओ, ओ से ओबीडियंट। इवेल्युएशन, टीचर विल बूस्ट कॉन्फिडेंस बाय चेकिंग फ्लुएंसी ऑफ न्यू वर्ड्स एज वेल एज नॉलेज about grammatical terms and their confidence of finding out unfamiliar words. What power and vocabulary of students and how it affects in the class. Teacher will also check their thinking skills about making the sentences by using given words and expressions. My takeaway, today I learned. Today I have learned number 1, how to deal with new words and meanings. Number 2, word chain activities. Number 3, about prefixes and suffixes. Number 4, guess the proper words to complete the sentences. ऊपर की दी हुई एक्टिविटीज़ को एक्टिविटी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।